नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त की एक बड़ी खबर, दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 78 परिवारों को बिल्डर ने ये चूना लगाया है। लाइसेंस कहीं और का और प्लॉट कहीं और के बेचे। 2019 में ये प्लॉट बेचे थे और अभी तक लोगों को पोजीशन भी नहीं मिला है। डीटीपी ने 7 दिन में बिल्डर से अब इस बाबत जवाब मांगा है और जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 78 परिवारों को बिल्डर की ओर से चूना लगाया गया है। लाइसेंस कहीं और का और प्लॉट कहीं और के बेच दिए गए। 2019 में बताया जा रहा है कि ये प्लॉट बेचे गए थे। तो गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइबर सिटी में दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर 78 परिवारों को बिल्डर ने चूना लगाया। लाइसेंस कहीं और का और प्लॉट कहीं और बेच दिए गए। 2019 में ये सभी प्लॉट बेचे गए थे और अब कहा जा रहा है कि डीटीपी विभाग ने बिल्डर से जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है और 7 दिन के भीतर अगर जवाब नहीं दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। साइबर सिटी गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर सरकारी योजना के नाम पर बड़ा घपला हुआ है। दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर ये घोटाला हुआ है। लाइसेंस कहीं और का है और प्लॉट कहीं और बेच दिए गए। 2019 में ये प्लॉट बेचे गए थे और बताया जा रहा है कि लोगों को अभी तक किसी तरह का कोई प्रदर्शन भी नहीं मिला, यानी कि उनको जो उनका मालिकाना हक है वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो योजना के नाम पर किस तरीके से लोगों को ठगा गया, लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला साइबर सिटी गुरुग्राम में सामने आया है। जहां पर आपको हम बता दें कि गुरुग्राम में दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और अभी तक लोगों को पोजीशन भी नहीं मिला है। लाइसेंस कहीं और का और प्लॉट कहीं और बेचे गए। 2019 में बताया जा रहा है कि ये प्लॉट बेचे गए थे और अब इसका खुलासा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि डीटीपी विभाग ने इस पूरे मामले में अब संज्ञान लिया है और डीटीपी विभाग की ओर से बिल्डर से जवाब तलब किया गया है और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली फरूखनगर का मामला है। इसमें एक दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटेड कॉलोनी का लाइसेंस दिया हुआ था साब्यासाची ने। साब्यासाची उस कंपनी का नाम था। तो वो कॉलोनी उसने डेवलप की। तो बाद में अभी हमारे संज्ञान में आया कि 2019 में उसने 7 लगती ज़मीन जो कि उसकी नहीं थी और लाइसेंस ग्रांटेड भी नहीं थी, वो उसमें भी उसने प्लॉट सेल करने के एग्रीमेंट कर दिए। और गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। प्रवीण, बताइए किस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला सामने आया और एक बड़ा धोखा लोगों के साथ हुआ है। जी बिल्कुल, हमें देखिए, जब दीनदयाल उपाध्याय योजना का शुभारंभ किया था सरकार ने, जिसका उद्देश्य ये था कि जो गरीब लोग हैं उनको जो है एक रिहायशी प्लॉट दिए जाए, एक मकान दिया जाए, उसको लेके इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और काफी बिल्डरों ने इस दौरान जो है अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत कराया था। लेकिन कुछ बिल्डर इस दौरान ऐसे निकले जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों का जो पैसा है उसको दबा करके बैठ गए। ना तो लोगों को पोजीशन दिया और ना ये बताया गया कि उनको ये प्लॉट कहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से ये एक घपला बिल्डर की ओर से किया गया, जिसकी जांच जो है फिलहाल डीटीपी विभाग कर रहा है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। जी प्रवीण, बताया जा रहा है कि 78 परिवारों के साथ ये धोखा हुआ है। क्या ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब लोगों को प्लॉट नहीं मिलते और शिकायत करने जाते हैं, और काफी लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि इस मामले की शिकायत कहाँ की जाए। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी लोग निकल करके आएंगे जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। और जो पैसा है जो लोगों का, वो खून पसीने की कमाई जो है बिल्डर हड़प कर बैठ गया। तो इस तरह के और भी कई मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल डीटीपी विभाग की ओर से बिल्डर से जवाब मांगा गया और जवाब के बाद ही जो है डीटीपी विभाग बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो बिल्डर की ओर से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण या कोई सफाई पेश की गई है क्या इस पूरे मामले में अभी तक? डीटीपी ने बिल्डर को 7 दिन का समय दिया है कि वो इस मामले में अपनी सफाई दे और अपना जवाब तलब करे कि क्यों उसने लोगों को प्लॉट नहीं दिए, क्यों अब तक पोजीशन नहीं दी। इस बात को लेकर 1 सप्ताह का समय जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। 1 सप्ताह बाद अगर बिल्डर जवाब नहीं देता है या उसके दिए जवाब से डीटीपी विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, इन लोगों का क्या कहना है जिनके साथ ठगी हुई है? क्या मांग है उनकी अब?
देखिए, उनकी यही मांग है कि उनकी खून पसीने की कमाई का पैसा है, उन्होंने पाई पाई जोड़ के जो है इस योजना में पैसा लगाया और उनको एक सपना था कि एक आशियाना मिले, वो किराए के घर को छोड़कर जो है एक अपने आशियाना में रहें, तो वो कहीं ना कहीं उनका धूमिल हुआ। उनका कहना है कि उनको ये आवास मिलना चाहिए ताकि वो अपना घर बसा सके, क्योंकि अधिकांश लोग इसमें ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और उन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर जो है इस योजना में पैसा लगाया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा, जिन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से 78 परिवारों के साथ बिल्डर ने ये धोखाधड़ी की है।